हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSR UGC नेट बाय पवन सर। आज के वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देखेंगे, क्योंकि हमने एटम्स भी देख लिए थे, मोलिक्यूल्स भी देख लिए थे एंड केमिकल बॉन्ड्स में आज हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं। और कल के वीडियो में देखेंगे कि वंडर वॉल्स क्या होते हैं, राइट। और देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा बायोमोलिक्यूल्स। एंड में आपको बता दूं कि बायोमोलिक्यूल्स एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की सेकेंडरी थर्डरी स्ट्रक्चर में से और न्यूक्लियस में से पूछ लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड में से प्रोटीन हो गया, फास्फोरस हो गया, ओके, एडनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन्स, थायमिन्स, इनके बॉन्डिंग पूछ लेता है, राइट। ओके, सो आज के वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देख लेंगे। ओके, देखो हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड्स होता है। क्यों वीक बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन के बीच एक आंशिक रूप से स्थिर विद्युत आकर्षण होता है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होते हैं। क्यों कमजोर बॉन्ड होते हैं? क्योंकि जैसे भी इसे वाटर सोल्यूबल्स में मिलाया जाता है या फिर हीट दी जाती है या फिर कोई भी इन्वायरमेंट में क्या रहता है, ये आसानी से अपने बॉन्ड क्या करते हैं, छोड़ देता है, मतलब टूट जाते हैं इसके बॉन्ड, राइट। इसलिए इसे कमजोर बॉन्ड्स कहते हैं। जो हाइड्रोजन एटम और दूसरे मोलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनते हैं। ओके, कैसे बनते हैं? देखो, नाइट्रोजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये क्या अधिक विद्युत ऋणात्मक एटम्स होते हैं से बंधा होता है, राइट। यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अन्य पास के परमाणु जैसे सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो विद्युत ऋणात्मक परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु साझा करते हैं, राइट। अब ये क्या करते हैं, एक सिंगल्स होते हैं, राइट। जैसे एक पे नेगेटिव या एक पे पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे आयन्स होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करता है, राइट। ओके, आगे देखते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन देता है तथा दूसरा उसे ग्रहण करता है। तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पर ऋणावेश एवं जो दाता होता है उस पर क्या कहता है, उस पर क्या होता है, हमारा धनावेश आ जाता है। देखो, जो जैसे हमारा सोडियम हो गया, देन उसके बाद क्लोराइड हो गया हमारा, राइट। तो जो देता है उस पर प्लस चार्ज है और जो लेता है उस पर क्या रहता है, ऋण आयन आ जाता है, राइट। नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, आगे देखिए, इसके फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं हम, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाली यूनिट है, इसमें से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल हम पॉइंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा बनता है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, राइट। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक दाता होता है, राइट। परमाणु एवं एक ग्राही परमाणु के बीच साझा बंधन से बनता है, मतलब जो उनकी क्या रहती है, साझेदारी से एक नया बॉन्ड बनता है। दोनों का क्या रहता है, 50-50% डिसीजन से एक नया मोलिक्यूल्स बनता है, राइट। एक नॉर्मल केमिकल्स रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि यह एक कमजोर बॉन्ड्स होता है जिसमें इनकी प्रगति उनकी क्षमता के आधार पर निम्न परिभाषा पर होता है। मतलब उनकी क्या कहते हैं, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या रहता है, उनमें स्ट्रेंथ रहती है, राइट। कि मतलब उसमें अफेक्टिंग रहता है कि वो कैसे टूटेगा, उसमें क्या क्षमता रहती है, राइट। ओके, तो क्या कहते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, ये क्या कहते हैं, जिस एटम्स की हमारी जिस आयन्स की जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना वो आयन क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, राइट। उसकी साइज पे डिपेंड करता है, राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स मॉलिक्यूल से जुड़े हैं उस पे, उससे उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्ड की क्षमता, राइट। उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है हमें कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। डिस्टेंस है बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, देखो उनकी डिस्टेंस, मॉलिक्यूल की कितनी डिस्टेंस, जितनी पास में डिस्टेंस होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी दूर उनकी डिस्टेंस होगी उतना वीक स्टोन होगा, राइट। अपना चेंज ऑन डोनर एंड एक्सेप्टर, देखो चार्ज उसमें जितना अधिक चार्ज होगा उतना मजबूत हमारा आयन होगा, और जितना कम नेगेटिविटी होगी उतना कम हमारा वीक हमारा क्या होगा, आयन होगा, ओके, एटम होगा। अब क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजी। देखो हम क्या करते हैं अभी, हमने क्या करा, लाइफ साइंस से, देखिए। तो हमें इंपॉर्टेंस बतानी है कि हमारे हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, हमें केमिकल्स की नहीं बताने, केमिस्ट्री की नहीं बताना, हमें बायोलॉजी की बताना है। देखिए बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ओके, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम्स एक अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, हमारा फ्लोरीन हो गया। ये क्या करते हैं, एक नॉर्मल वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो ये करते हैं नॉर्मली क्या रहता है, जैसे एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज होने कारण क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, राइट। इसलिए क्या कहते हैं इनको, वीक वीक भी कहते हैं, वीक बॉन्ड्स भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ओके, अब देखते हैं। देखो,
द्वारा जुड़ा होता है वह किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पार्टिकल्स अट्रैक्शंस स्थापित करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टेबल बनाने के फंक्शनल बनाने में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाटर ओके, हमारा वाटर क्या हो गया, H2 हो गया। मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बायोलॉजिकल एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की क्या रोल है, रोल प्रेजेंट करता है, राइट। देखो, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, सभी को पता है, राइट। देखो, जो क्या कर, जिसमें क्या रहता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब क्या कहता है, इसमें डीएनए एक स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स रहते हैं, जो वाले हमारे डीएनए में जो रहती है रिंग, राइट। उसमें क्या कहते स्ट्रैंड रहती है, वो क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी रहती है। उसमें क्या करता है, हमारा एडेनिन जुड़ा रहता है थाइमिन के साथ, ग्वाइनिन जुड़ा रहता है, हमारा साइटोसिन जुड़ा रहता है ग्वाइनिन के साथ, राइट। ये क्या करते हैं, हमारे बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ओके, ये क्या फिर आगे क्या कहते हैं, थाइमिन जुड़ा रहता है हमारा एडेनिन के साथ। ये क्या करता है, इस पोलीस्टेंस के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। ओके, आगे देखते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन, देखो हम सभी को पता है कि हमारा प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनता है, राइट। लंबी श्रृंखलाएं होती है। प्रोटीन की सेकेंडरी एंड थर्डरी स्ट्रक्चर का शेप बनाए रखने के लिए विभिन्न आर ग्रुप्स, क्या कहते हैं, आर ग्रुप्स के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो, आरएनए अपनी स्ट्रक्चर आरएनए बनाने के लिए स्वयं के भीतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एंजाइम्स भी सब पार्टिकल्स के लिए, सब स्टेट्स के लिए अपने एक्टिव साइज, ओके, साइज पर जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उपयोग करता है, राइट। देखो, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रहता है, मैं आपको बता दूं। देखो, हाइड्रोजन क्या रोल प्रेजेंट करता है। देखो, हमारा हाइड्रोजन हो गया, राइट, हमारा हाइड्रोजन। अब ये क्या करता है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या करता है, बायोलॉजी में ये क्या करता है, हमारा प्रोटीन हो गया, राइट, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ओके, न्यूक्लियस हो गया हमारा, राइट, एंजाइम्स हो गया हमारा, एंजाइम्स हो गया हमारा। ये क्या करता है, इसमें क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, राइट, इनमें क्या करता है, नॉर्मली बॉन्डिंग्स का काम करता है। अनस्ट्रक्चरेबल्स होता है, क्योंकि इसे आसानी से तोड़ा भी जा सकता है एंड फिर से रिमूव करके जोड़ा भी जा सकता है, राइट। मतलब ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है। अगर हमारी बॉडी में अगर कुछ जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे एसिड हो गया, पेप्टाइन एसिड हो गया, ओके, इसमें क्या करता है, ये एसिड का काम भी करता है कभी कभी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नॉर्मल एसिड का काम कर देता है, कोई एसिड बनाने का काम कर देता है। पीएच वैल्यू को कंट्रोलिंग में कभी कभी हमारे बॉडी में एसिड को बनाने में हेल्प कर देता है, राइट। ओके, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में इम्पोर्टेंस हो जाता है। आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रमुख बॉन्डिंग है जो कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को सही शेप में रखती है और यह उन्हें बॉन्डिंग केमिकल प्रोसेस द्वारा जोड़े रखती है, एक सही टाइम पर रिएक्शन द्वारा उन्हें अलग भी कर देती है, राइट। समझ में आया। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन जल विरोधी नॉन पोलर पदार्थों जैसे तेल, वसा हो गया, हमारा जलीय घोल हो गया, राइट, में पानी से दूर रहने पर आपस में एकत्रित होने की प्रवृत्ति को करते हैं। यह कोई वास्तविक आकर्षण बल नहीं है, यह पानी के व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है, राइट। अभी आपने देखा होगा हमारा फैट हो गया, ऑयल हो गया, ये क्या करता है, हमारी वाटर की सरफेस पे क्या रहता है, तैरता रहता है, राइट। उसमें सोल्यूबल नहीं होता है, नॉन सोल्यूबल होता है, राइट। वो क्या कहता है, हमारे वाटर में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि ये नॉन पोलर पदार्थ पे होते हैं, क्योंकि इनकी जो शटर का स्पेसिस रहता है वो क्या करता है, बहुत इनका आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाता है। ओके, देन हम देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है थर्मोडाइनमिक्स का, क्योंकि ये ऐसा होता है, ये हमारा कि हाइड्रोजन को ये क्या करता है कि डिस्टर्ब करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, राइट, ये में करता है। और बहुत से कारणों से ये क्या करता है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ओके, देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वे बल है जिनमें नॉन पोलर, ओके, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर मोलिकुल्स जैसे फेटिक हो गया हमारा, और लिपिड हो गया, एल्काइल्स चेन्स हो गए, H2O में बचने के लिए क्या करते हैं, ये आपस में आकार क्लस्टर बना लेते हैं। ओके, क्लस्टर मतलब देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारा वाटर हो गया, एक किसी शेप में वाटर हो गया, तो ये कहते हैं वाटर की शेप पे
क्या करता है, सरफेस पे क्या करता है, इसे कुछ आकार बना लेता है, कोलास्टर बना लेता है। इसे अब इसे कितना भी वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, सोल्यूबल करने की कोशिश करो, ये नहीं मिलता है, वापस क्या करता है, हमें वाटर की सरफेस पे वापस आ जाता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स मुख्य रूप से एंट्रोपी में प्रभावित होती है, जहां वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के पास संपर्क से बचने के लिए साथ में आते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर टूटती है और एनाट्रोपी बढ़ती है, राइट। जब एंथैल्पी परिवर्तन कम महत्वपूर्ण होती है, जिससे कुल ऊर्जा की कमी होती है। ओके, आगे देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, प्रोटीन फोल्डिंग में प्रोटीन की थ्री डायमेंशियल्स स्ट्रक्चर के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन्स में फास्फोलिपिड से बनी होती है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। ओके, देखो आपने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखा होगा। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जो हमारी उसकी आउटर लेयर और इंटर लेयर होती है, उसमें क्या करते हैं, फास्फोलिपिड से यह बनी होती है, राइट। तो वो क्या करती है कि मेम्ब्रेन जो रहती है हमारे, उससे क्या करते हैं, जो बाहरी आने वाले हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। ओके, ये कहता है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, जब तापमान प्रभावित होता है तभी एंथैल्पी संचालित भी हो सकती है। ओके, आगे देख लेते हैं। देखो, जो कुछ बॉन्डिंग को अनफोल्डिंग भी कर देते हैं, राइट। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन बायोलॉजी। ओके, जीव विज्ञान में हाइड्रोफोबिक की अंतर्क्रिया। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वह प्रक्रिया है जो बंधों को संदर्भित करती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के भागों को जलीय वातावरण एक साथ समूहित करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक प्रक्रिया एंथ्रोपी द्वारा संचालित होती है। बायोलॉजी में यह क्रिया बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है, राइट। ये हमारा हो गया, हमारा प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया हमारा, राइट, एंजाइम्स हो गया। ओके, इसमें मेटाबॉलिक्स में हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस होता है। ओके, डीएनए आरएनए में इम्पोर्टेंस रहता है हमारा। ओके, सेल मेम्ब्रेन में हमारे फास्फोलिपिड्स में इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटीन्स के एडेनिन गुआनिन थाइमिन के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, नाइट्रोजन बेस के लिए, फास्फोलिपिड बॉक्स के लिए। ओके, प्रोटीन फोल्डिंग में यह स्ट्रक्चर थर्ड स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, प्रमुख प्रेषक बल होता है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में सेल मेम्ब्रेन मुख्य फास्फोलिपिड्स बाइलेयर से बनी होती है, राइट। ओके, आगे देखते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अंतःक्रिया बायोलॉजिकल सिस्टम को जोड़ने एवं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो कि जटिल एवं कार्यात्मक संरचनाओं के लिए क्या रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है। ओके, आगे देखते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अफेक्टिंग फैक्टर्स। हाइड्रोफोबिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रमुख मुख्य रूप से निर्भर करता है, जब तापमान बढ़ता है हाइड्रोफोबिक अन्योन्य क्रियाओं की प्रबलता भी बढ़ती है, तथा तापमान बढ़ने पर क्रिया कम हो जाती है, एवं इसका हाइड्रोफोबिक प्रभाव तापमान पर निर्भर करता है। विलायक में जब सोल्ट यानी कि नमक जैसे बढ़ता है, से KCl हाइड्रोफोबिक से मॉलिक्यूल्स के बीच अंतःक्रियाओं को बढ़ाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। ओके, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन। ओके, अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको फ्लो चार्ट से बता देता हूँ। देखो, हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, एक क्या होता है, एक हमारा वीक बॉन्ड्स होता है, राइट। अब ये वीक बॉन्ड्स क्यों होता है, क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो अब क्या करता है, हमारा सोडियम जो रहता है, हमारा सोडियम से प्लस चार्ज रहता है, क्योंकि यह क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये शेयर करता है, राइट। क्या करता है, शेयर करता है। ओके, और हमारा क्लोरीन रहता है, ये क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि ग्रहण करता है। तो इन दो, इनसे क्या बनता है, हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। अब ये क्या करता है, एक आयन हो गया, राइट, एक एटम से हो गया, कंप्लीट एटम से हो गया, राइट। अब ये क्या, सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, वाटर में सोल्यूबल करेंगे। ओके, सोल्यूबल करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे वाटर में पूरी तरह से मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या करें, एक वीक एसिड की तरह ये क्या करता है, टूट जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, राइट। सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं। ओके, अब ये क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, इसके फेक्टिंग होते हैं, फेक फैक्टर अफेक्टिंग कारण होते हैं, अफेक्टिंग कारण होते हैं इसके। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में हो गया, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल सिस्टम में लोग होती है, तापमान पर डिपेंड करता है, वातावरण पर डिपेंड करता है, राइट, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
डिस्टेंस डिपेंड्स एक्सेप्टर एंड डोनर पे डिपेंड करता है, राइट। कि एसिड की देखो इनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फिर साइज पे डिपेंड करता है, फिर शेप पे डिपेंड करता है। ओके, ये इनकी क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब मैं इसकी बायोलॉजिकल सिस्टम में बता देता हूँ। ओके, बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, अब ये क्या करते हैं हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब ये क्या करता है, हम केमिकल को बिल्कुल अलग कर देते हैं। हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, राइट। हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ प्रोटीन हो गया हमारा, एंजाइम हो गया हमारा, एंजाइम्स हो गया। ओके, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारी। ओके, ओके, समझ में आया। देखो अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो हमारे क्या रहता है, हमारा प्रोटीन प्रोटीन क्या हो रहा है, हमारा अमीनो एसिड्स बनाता है, अमीनो एसिड से बना होता है। अब क्या करते हैं, हमारे अमीनो एसिड बहुत सारे हमारे बॉडी में पीएच स्केल को मैनेज करता है, राइट। पीएच वैल्यू को मैनेज करता है। पीएच वैल्यू हमारी बॉडी में एसिड्स बनाती है, राइट। एसिडेटिव फैटी का काम करता है। ओके, एंजाइम्स वगैरह में पेप्सिन हो गए, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया हमारे, ये क्या करता है हमारी बॉडी की में क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं बॉडी में हमारी। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे निकालने का काम करते हैं। फॉर्मेशन में नेफ्रॉन हो गया हमारे बॉडी में। ओके, किडनी फंक्शन हो गया, लिवर फंक्शन हो गया। ओके, डीएनए आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया हमारा, थर्डरी स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ये करते हैं डीएनए में हेलिक्स जो हमारा रहता है, डबल हेलिक्स इनमें बॉन्डिंग्स में एडेनिंग एडेनिंग थाइमिंग्स में काम करता है। इसमें 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। ओके, ग्वाइनिन और साइटोसिन्स में हमारा ये अगर 3 हाइड्रोजन होते हैं, बॉन्डिंग्स होती है। सेल में उन्होंने फास्फोलिपिड्स द्वारा प्रोटीन की बाइलेयर बनाने में इम्पोर्टेंस रहते हैं, राइट। तो ये क्या कहते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या करेंगे, हमारे बायोलॉजिकल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसे इग्नोर कर देना। क्योंकि हम हाइड्रोजन देता है कि वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है, राइट। ओके, सो आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसे वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हमने सारी यूनिट को थ्योरी वाइज हैंड राइटिंग नोट्स में कवर किए है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।